गोलोक धाम में है तब तो सब आनंद है, लेकिन अब ठाकुर जी को पृथ्वी पर आना है लीला संवरण करने के लिए। ठाकुर जी प्रकट कैसे होंगे, लीला बन गई। किशोरी जी प्रकट कैसे होंगी, लीला बन गई। सखियां प्रकट कैसे होंगी, सब लीला बन गई। लेकिन वृंदा महारानी कैसे प्रकट होंगी? ठाकुर जी बोले सामान्य रूप से वृंदा महारानी प्रकट नहीं होंगी, क्योंकि वृंदा महारानी केवल प्रिया प्रियतम को सुख विलास देने के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतरों के पापी जीवों के पाप को नष्ट करने के लिए भी श्री वृंदा महारानी होंगी। इसलिए इनका प्राकट्य भूमि पर सामान्य रूप से नहीं होना चाहिए, उसके लिए तो एक विशेष क्रिया होनी चाहिए, एक विशेष लीला होनी चाहिए। तो भूमि पर वृंदा महारानी कैसे आई, उसकी यह लीला है। और कथा प्रारंभ होती है, देवराज इंद्र एक बार बृहस्पति गुरु के साथ महादेव के दर्शन के लिए प्रस्थान करते हैं। देवादिदेव महादेव के दर्शन के लिए इंद्र जा रहे हैं, और तभी महादेव ने मन में विचार किया कि हमारे दर्शन के लिए देवराज इंद्र आ रहा है, गुरु बृहस्पति के साथ आ रहा है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए, यह हमारे दर्शन का अधिकारी है कि नहीं। और उसी परीक्षण के रूप में महादेव ने शिव गण का रूप धारण किया और बीच मार्ग में आकर के इंद्र की परीक्षा लेने लगे, रोक लिया मार्ग। देवराज हैं इंद्र, तो जा रहे हैं गुमान में कि हम तो देवताओं के राजा हैं, हमको कौन रोकेगा। तभी शिवगण के रूप में स्वयं शिवजी ही आए और आकर के मार्ग रोक दिया। बोले कहां जा रहे हैं, कौन हैं आप अपना परिचय दीजिए। तो कई बार ऐसा होता है बंधुओं, बड़े लोगों से पूछ लें, बहुत प्रसिद्ध लोगों से अगर पूछ लेते हैं ना कि आप कौन हो, तो उनको बड़ी अपनी तौहीन लगती है। प्रसिद्ध लोगों को ऐसा लगता है कि हमसे ये क्यों पूछा कि हम कौन हैं। इसलिए प्रसिद्ध लोग अपने आसपास 15-20 लोग भी रखते हैं, वो तुम बता देना कौन है हम, हमको नहीं बताना पड़े अपना परिचय। बंधुओं, कभी आपसे कोई पूछ ले आप कौन हो, तो आप कैसे परिचय दो? दासानुदास, ठाकुर जी की कृपा अभिलाषी, श्री प्रिया जी की कृपा की किंकरी पाना चाहते हैं, उनके दासों के चरणों के, उनके दासों के दासों के दास हैं, हम अमुक शहर से हैं, हमारा अमुक नाम है, ऐसा करके बता देना चाहिए। नाम वाम बहुत देर में बताना चाहिए। स्वयं का स्पष्ट परिचय नहीं देना चाहिए, और दें भी तो उसमें अत्यंत दैन्य के साथ देना चाहिए। दैन्य मतलब बहुत झुक करके, बहुत दीन बन करके अपना परिचय देना चाहिए। हम वो बात अलग है कि अब आप अमेरिका जा रहे हो, एम्बेसी में पूछ लिया जाए व्हाट्स योर नेम, अब आप वहां कहो दासानुदास कृपानु आदि आदि तो वहां तो स्थिति के अनुसार कोई राह चलता व्यक्ति पूछ ले, बस में बगल में बैठा व्यक्ति पूछ ले, फ्लाइट का व्यक्ति पूछ ले, ट्रेन में कोई पूछ ले, किसी नगर का कोई व्यक्ति पूछ ले, तो क्या अपना परिचय दो? बोले हम तो किशोरी जी के दास हैं। ये सीखना चाहिए हमें संतों से। एक बार वृंदावन में एक संत थे, उस समय सोशल मीडिया नहीं था, फोन भी नहीं थे, उस समय की बात। उन संत का इतना प्रचार हो गया पूरे भारत में कि भैया वृंदावन में एक संत रहते हैं, अमुक नाम के संत हैं, और भैया उनका स्वभाव, उनका विचार, उनकी शैली, उनकी बोली, उनका रूप, उनकी कुटिया, उनकी सेवा, सब देखने लायक है। ऐसा लगता है कि कोई साक्षात ठाकुर जी का परम भक्त हो।